नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वनडे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे की परीक्षाओं के लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि। रेलवे को समर्पित यह चैनल आप लोगों के लिए डेली सुबह में अब लेकर आ रहा, डेली मॉर्निंग में आपको 7:30 बजे यानी 7:30 AM पर आपको मिलेगा अब मैथ। ठीक, और वो मैथ कैसा मिलेगा? लाइव मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास से आप अवश्य जुड़ें। शाम को आप मेरे साथ 6 PM पर यानी शाम को 6 बजे मिलेंगे। हम लोग विज्ञान के विषय के साथ यानी साइंस पढ़ेंगे, और साइंस में भी हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था, यूनिट यानी मात्रक। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आज के टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति यानी मोशन। ठीक, देखिए यहाँ पर एकेडमिक हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? कंपटीशन के लिए। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए। तो हमें ये ध्यान देना है किन टॉपिकों से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ऐसे गति एक विस्तृत टॉपिक है। इसके अलावा जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्या यूनिट, वो भी विस्तृत टॉपिक है। लेकिन हमको पढ़ना है कि हमारे जो रेलवे की परीक्षाएं हैं, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जब हम गति की बात कर रहे हैं तो गति में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमें पढ़ना, हमें जानना किसके बारे में? राशियों के बारे में, जहाँ से प्रश्न खूब आते हैं और गलतियाँ भी हम आप खूब करते हैं। ठीक है, क्या है राशियाँ? देखिए, राशियाँ देखिए दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी, ठीक। दूसरी होती है सदिश राशि। लेकिन जब हम राशि की बात करें, यहाँ पे अदिश को पहले देख लेते हैं। अदिश का मतलब जहाँ पे अ यानी अनुपस्थित है क्या? दिशा। इसको परिभाषा के रूप में भी हम बांधेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। कहने का मतलब ऐसी राशियां जहां पर केवल परिमाण हो, केवल परिमाण मिले, ठीक, जिसे मापने के लिए दिशा की जरूरत ना हो। ठीक है, यानी दिशा की जरूरत न हो, उसे हम कहेंगे क्या? अदिश राशियां। अब कहेंगे किसको मापने के लिए ऐसी इस कंडीशन आती है? यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं आपके सामने, और इन उदाहरणों से हम बढ़िया से समझेंगे। समझ लीजिए, देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में ले द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका मात्रक है? द्रव्यमान मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो कोई वस्तु को हमें तौलना होगा तो तौलने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो द्रव्यमान क्या हो गया? यह एक अदिश राशि है। ठीक, ऐसे दूसरा हम चाल, अगर हमें चाल मापना होगा तो चाल को किस में मापते हैं? मीटर में। तो चाल मापने के लिए हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या है? अदिश राशि। ऐसे ही देखेंगे आयतन, ऐसे ही आप देखेंगे क्या? आयतन, ऊर्जा, समय, कार्य, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सॉरी, कार्य नहीं होता है, समय। ये सब क्या है? ये सब है आपकी अदिश राशियां। क्लियर है? आगे बढ़े। तब सदिश राशियां क्या होती हैं? ध्यान से समझिएगा एक बात यहाँ पर। यहाँ पे हम अदिश राशि की बात कर रहे हैं तो चाल और वेग में अंतर होता है। चाल आपकी होती है अदिश राशि, लेकिन यहीं पर अगर आपसे वेग पूछा जाए तो वेग होता है सदिश राशि। कैसे होता है? अभी अगले स्लाइड में हम इसको दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए। तो दूसरी राशि की हम बात करेंगे। दूसरी राशि क्या होती है? दूसरी राशि हमारी सदिश। सदिश का मतलब आप ऐसे समझ लिए, जो दिशा के साथ हो। स का मतलब साथ, जो दिशा के साथ हो। कहने का मतलब जिसके मापन में, जिसके मापन में परिमाण के साथ, परिमाण के साथ आपको दिशा की भी जरूरत पड़े। ठीक, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सदिश राशियां। उदाहरण लेंगे, उदाहरण से आप समझेंगे। प्रश्न पूछा जाता है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, तो आपको पहचानना रहता है। ठीक है, तो जैसे पहला उदाहरण लेंगे हम किसका? वेग का। दूसरा उदाहरण क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन के साथ अगला बल, इसके बाद त्वरण, इत्यादि ऐसी तमाम राशियां हैं जिसको मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। उसे हम कहेंगे सदिश राशियां। ठीक है, चलिए। अभी हम ये जो राशियां हैं, जैसे वेग है, विस्थापन है,
इन त्वरण है, इनको हम बारी बारी से करके पढ़ेंगे, सीखेंगे, वहाँ पे आप इस बात को बढ़िया से समझ जाएंगे। अब आते हैं हम गति पर, जो हम गति पढ़ रहे थे। गति कहेंगे किसे? देखिए समय के साथ साथ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। परिवर्तन गति कहलाता है। आप लिखते चलेंगे साथ साथ, गति कहलाता है। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर रखी थी, यहाँ पर रखी थी, इस जगह का नाम हमने रख लिया क्या? x1। यहाँ पे x1 जगह से, यानी ए x1 जगह से एक निश्चित दूरी इसने तय किया d1, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया, यानी इसकी लोकेशन क्या है? s2, ठीक है। यहाँ से इस वस्तु को यहाँ पर इस लोकेशन पर ले गए हम, d2 दूरी तय किया, तो क्या होगा? गति हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से पहुंच रहा है यहाँ पर, यहाँ से पहुंच रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब यहाँ पे जो पिंड था, इसकी स्थिति बदल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या? गति यानी मोशन। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं गति के प्रकारों की। भाई गति जब हमने देख लिया, तो कौन कौन सी गतियां होती, इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। कौन कौन सी गतियां होती? कि ऐसी गतियों के तमाम प्रकार हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे गति के प्रकार की बात करें, गति के प्रकार, अगर हम इनके प्रकार की बात करें, प्रमुख रूप से हम 3 प्रकारों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो 3 प्रकार हैं, ये दिशा के आधार पर, ध्यान दीजिएगा। दिशा, कैसी दिशा, अभी हम बात करते हैं अच्छे से। एक कहता है क्या? एक विमीय गति, एक विमीय, या इसी को कहते हैं ऋजुरेखीय गति, या इसी को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, ठीक। दूसरी जो गति है वह है द्विविमीय, द्विविमीय गति। और तीसरा है क्या? त्रिविमीय गति। विमा का मतलब होता है दिशा से, यहाँ से, है ना। जैसे कोई चींटी है, कोई चींटी है, ये चल रही है, तो कैसे चलेगा? एक रेखा में, एक तल में, ठीक, एक तल में चल रही है, ठीक। या कह सकते हैं एक रेखा में, या इसी को कह सकते हैं एक सरल रेखा में, या इसी को कह सकते हैं एक ऋजु रेखा में। जब जो गति करने वाले चीजें हैं, उसको क्या कहेंगे? एक विमीय गति। जैसे उदाहरण ले रहे हैं क्या? एक चींटी की गति क्या होगी? एक विमीय। द्विविमीय क्या होगा? जो दो दिशाओं में गति कर रहा हो। जैसे आप मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये मैदान है आपका, कोई इस फुटबॉल को यहाँ से किक मारा, इधर गया, कोई इधर से मारा, इधर गया। इसकी गति क्या? एक दिशा से दूसरी दिशा में हो रहा है, इसी क्या कहेंगे? द्विविमीय गति, जिसका मतलब दो दिशाओं में गति हो रहा है, ठीक है। जैसे बंदूक से आप गोली मारेंगे, क्या होगा? बंदूक की गोली हो गया, ठीक। फुटबॉल की गति, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाता है द्विविमीय गति। त्रिविमीय की बात करेंगे, त्रिविमीय किसे कहेंगे? जो गति आकाश में हो, जो गति आकाश में हो। देखिए, आकाश में ही होने वाली गतियों को त्रिविमीय नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे चिड़िया है, चिड़िया उड़ रही है, पतंग उड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या है? चिड़िया कभी आसमान में इस दिशा में जा रही, कभी इस दिशा में जा रही, है ना। यानी वो 3 दिशाओं में उड़ सकती है आराम से, 3 से 4 दिशाओं में। इसे क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय गति, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। चलो भाई आगे देख लेते हैं। एक गति जो जहां से प्रश्न पूछा जाता है कई बार, आप उसको जान लीजिए। ये गति का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन एक प्रकार का गति है। क्या? सरल आवर्त। ऐसे तमाम गतियां हैं, सरल आवर्त गति, रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, तमाम प्रकार की गतियां, सभी को आपको नहीं पढ़ना है। जो प्रश्न पूछे गए हैं जिस प्रकारों को, उसको हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सरल आवर्ती गति का मतलब क्या होता है? जब सरल आवर्त गति की हम बात करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना कि आवर्त गति क्या है। आवर्त गति क्या है? आवर्त गति का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु एक ही पथ को, एक ही पथ को बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता आवर्त गति, ठीक है। यहाँ पे सरल आवर्त गति की बात करेंगे। सरल आवर्त गति का मतलब एक ही पथ को सरल रेखा में बार बार दोहराना। अभी उदाहरण दे रहे हैं तो आप समझेंगे खूब बढ़िया से, ठीक है। जैसे सरल आवर्त गति क्या है?
जब सरल रेखा के माध्य स्थिति, सरल रेखा के माध्य स्थिति के दोनों ओर, के दोनों ओर होने वाला गति, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है आपका सरल आवर्ती गति। जैसे एक पिंड को, किसी एक पिंड को आपने बांध कर लटका दिया यहाँ पर रस्सी से, ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ तक खींच कर यहाँ तक लाए आप, खींचने के बाद इसको छोड़ दिया गया। जब इसे खींचने के बाद छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये पिंड जाएगा पहले इस स्थान पर, ठीक है, फिर कहाँ पहुंचेगा? फिर यहाँ पर पहुंचेगा, यानी इस स्थान पर। यानी पिंड की एक स्थिति यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर। फिर क्या होगा? देखिए, ये पिंड जो यहाँ गया था फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर इधर जाएगा, थोड़ा सी डिस्टेंस कम होगी, फिर ऐसे आएगा। ये देखिए एक ही पथ को बार बार दोहरा रहा है, इसी को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब जितने समय में यह पिंड यहाँ से चला था, यहाँ से चला था सबसे पहले कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आकर यहाँ पर एक चक्कर पूरा कर लेगा, उसी को कहेंगे एक आवर्तकाल। क्या कहते हैं? एक आवर्तकाल, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। हमने अभी कहा था ना, जब पढ़ रहे थे हम सदिश राशियों को, अदिश राशियों को, तो कहा था कि कुछ बातों को हम सीखेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ परिभाषाओं को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक निश्चित दिशा में, परिभाषा अगर देखेंगे, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच, के बीच की दूरी, या कह सकते हैं के बीच की दूरी, या इसे कह सकते हैं लंबवत दूरी, या न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं? गति। इसका मात्रक, जब मात्रक की हम बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है विस्थापन कौन सी राशि है, अदिश या सदिश, तो आप क्या आप लगाएंगे? विस्थापन। यहाँ पे करा निश्चित दिशा में, जहाँ पर दिशा की बात आ रही तो वो कौन सी राशि होगी? यह होगा सदिश राशि। कैसी राशि है? यह है सदिश राशि। सदिश क्या मतलब? दिशा के साथ, जिसको मापने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है, वो क्या है? सदिश राशि। क्लियर है? विस्थापन। आगे चलें, अगला हम परिभाषा देख लेते हैं चाल का। अगली परिभाषा हम देख लेते हैं चाल। स्पीड क्या कहेंगे? किसे कहेंगे चाल? परिभाषा देखेंगे क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में प्रति सेकंड तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पे दिशा की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे कहा जा रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड, यानी प्रत्येक एक सेकंड में कितनी दूरी तय की जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? चाल, ठीक। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर एक सेकंड में, यानी प्रति सेकंड का मतलब प्रति जो होता है, प्रति वाला हिस्सा वो नीचे जाता है, यहाँ पे बात की जा रही है प्रति सेकंड। जब प्रति लगेगा ये क्या जाएगा? नीचे जाता है। चाल बराबर होता है कितनी दूरी तय किया गया? एक सेकंड में, यानी दूरी बटा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, ठीक। ये फार्मूला याद रखेंगे। अब इसके मात्रक पूछे तो मात्रक आप आसानी से बता लेंगे। कैसे? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी को कैसे मापते हैं? मीटर में। समय को कैसे मापते हैं? सेकंड में, मीटर बटा सेकंड, या इसी को लिखते हैं क्या? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्या है? इसका मात्रक है। अब आपसे पूछा जाए कैसी राशि है, तो राशि कैसी होगी? यहाँ पे दिशा की कोई बात नहीं, यह है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि।
इतनी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। चलिए, यहीं पर हम वेग को समझ लेते हैं और चाल और वेग में अंतर भी जान लेंगे कि क्या अंतर होता है। वेग यानी वेलासिटी, वेग यानी वेलासिटी। चलिए, वेलासिटी की बात करते हैं। एक निश्चित दिशा में, इसकी परिभाषा क्या होती है? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, इसे क्या कहेंगे? वेग। देखिए, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई, जब समय की बात होगी तो चाल होगा, लेकिन यहाँ पे निश्चित दिशा की बात हो रही है, तो निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेग। अगर वेग का भी हम इसका मात्रक ज्ञात करें तो वेग बराबर होता है क्या? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। कैसे विस्थापन? देखिए, कोई पिंड यहाँ पर था, ठीक, ए बिंदु पर, यहाँ से इस बी बिंदु पर पहुंचने में इस पिंड को जितना समय लगा उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक, यानी इसकी इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने में कितना समय लगा, और दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वेग। ठीक, तो विस्थापन को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। इसको किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को मापते हैं सेकंड में। मात्रक इसका भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसके मात्रक की भी बात करेंगे तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, राशि कैसी है? ये राशि है सदिश। ऐसी राशि है सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा की भी जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? चलिए, अगले महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख लेते हैं। क्या? त्वरण क्या होता है? ठीक, देख लेते हैं हम त्वरण क्या होता है। अगर परिभाषा के रूप में देखें, त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी किस दर से वेग में परिवर्तन हो रहा, उसी को हम क्या कहेंगे? त्वरण। गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सेलरेटर, वो क्या है? उसका वेग तो ही परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। त्वरण परिभाषा क्या होगी इसकी? वेग, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करेंगे। इसका मात्रक जो होता है वो होता है क्या? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे वेग परिवर्तन की बात हो रही तो जाहिर सी बात है, वेग में क्या होगा? सदिश राशि, ये भी क्या हो जाएगा? इस ऐसी राशि है सदिश राशि। ठीक, चलिए, इतनी बातें आप लोग को आई होप समझ में आई होंगी। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? जो गति हम लोग पढ़ रहे थे, गति से संबंधित कुछ नियमों को पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या? न्यूटन का नियम। ठीक, हम देखेंगे गति का समीकरण, प्रश्नों के माध्यम से भी देखेंगे। इससे आपको समझ आएगा कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रश्नों के रूप में कैसे पूछा जाता है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखें, फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। गुड नाइट आप सबको।